बंसल एजुकेशन हब। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बंसल एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था उसके नेम क्लॉज के बारे में, उसके सिचुएशन क्लॉज के बारे में और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा रिकैप, ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था और इन सब में मैंने आपको क्या क्या नोटिस पॉइंट्स बताए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आगे के क्लॉजेस को। देखिए, नेम क्लॉज में मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लॉज होता है, इस क्लॉज में कंपनी का कंप्लीट नेम होता है, यानी कि पूरा नाम मेंशन होता है। ठीक है, देन इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स भी थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी के नेम में कोई भी कॉर्पोरेटिव वर्ड इंक्लूड नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का जो नेम है वो किसी भी तरह से कोई भी लिंक नहीं दिखाना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। ठीक है, और दो कंपनीज का नाम कभी भी सिमिलर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें होना ही चाहिए। देन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कंपनी के नेम क्लॉज में कोई चेंजेस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए क्या है, आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। साथ ही साथ रिटन अप्रूवल जो है रिटन अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से देनी पड़ेगी, तभी जो है आपके नेम क्लॉजेस में चेंजेस हो सकते हैं। ओके, देन मैंने आपको बताया था सिचुएशन क्लॉज के बारे में। फ्रेंड्स, सिचुएशन क्लॉज क्या कहती है? सिचुएशन क्लॉज कहती है जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, ठीक है, उस स्टेट को आपको मेंशन कराना ज़रूरी होता है। यानी कि इस क्लॉज में उस स्टेट का नाम मेंशन होता है जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था रजिस्टर्ड ऑफिस में और हेड ऑफिस में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अगर याद दिला दूं, मैंने आपको बताया था कि जो इन केस ऑफ कंपनी जो हमारी प्रिंसिपल प्लेस होती है, कंपनी के केस में जो हमारी प्रिंसिपल प्लेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। और या फिर मैं बात करूं किसी भी और बिजनेस की या पार्टनरशिप की, तो उन केसेस में जो हमारी प्रिंसिपल प्लेस होती है बिजनेस की, उसको हम क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस। तो यानी कि अगर आप कंपनी की बात करें, कंपनी में कभी भी उसकी प्रिंसिपल प्लेस हेड ऑफिस नहीं होगी, हमेशा क्या होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। देन हमने इसमें बात करा था, इसमें अगर हमको सिचुएशन क्लॉज में कोई ना कोई चेंजेस कराने होते हैं तो हम कैसे करा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 पॉइंट्स थे हमारे, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर आपको अपने बिजनेस को स्टेट टू स्टेट शिफ्ट करना, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना है, तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास स्पेशल रिजोल्यूशन आप पास कराएंगे। साथ ही साथ दोनों ही स्टेट्स की रजिस्ट्रार से सेंक्शन पास कराएंगे, परमिशन लेंगे। ठीक है, देन टाउन टू टाउन मैंने बताया था, यानी कि आप एक ही स्टेट में एक टाउन से दूसरे टाउन में आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप केवल और केवल स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराएंगे, उससे आप जो है सिचुएशन क्लॉज में चेंजेस ला सकते हैं। देन लोकेलिटी टू लोकेलिटी, यानी कि आपकी टाउन भी सेम है, स्टेट भी सेम है, आप बस एक ही टाउन में एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी में जा रहे हैं, तो आपको तब एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, तब आप अपने सिचुएशन क्लॉज में चेंजेस ला सकते हैं। देखिए देन हमने बात करी थी ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कहता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है हमारा, उसमें कंपनी की पूरे स्कोप, पूरी लिमिटेशंस, ठीक है, जो उसका कंपनी का स्कोप है, कंपनी की लिमिटेशन है, कंपनी की पावर है, वो सब इसमें मेंशन होती हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है कंपनी का, वो लीगल होना चाहिए और इमोरल नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई ना कोई चेंजेस कराने हैं तो ऑफकोर्स आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा और साथ ही साथ परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? कंपनी लॉ बोर्ड से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लायबिलिटी क्लॉज के बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ लायबिलिटी क्लॉज क्या होता है। देखो, लायबिलिटी का मतलब क्या है? अ स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल समथिंग, यानी कि एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी सिचुएशन जब आप किसी चीज़ के लिए क्या हो जाते हैं? रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ये जो क्लॉज है वो क्या डिफाइन करता है? डिफाइंस द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये डिफाइन करता है कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, उनकी लायबिलिटी की क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ है, वो उस चीज़ को डिफाइन करेगा ये क्लॉज। कौन से क्लॉज? लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है, अब इस क्लॉज में 2 सिचुएशन आती हैं जिस तरीके से हम जो मेंबर्स हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो 2 सिचुएशन है, 2 केसेस हैं, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम दो केसेस के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस हियर। हम दो केसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, उनकी लायबिलिटी क्या डिफाइन करती है। ठीक है, देखो पहला केस क्या है, इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि उस केस में जब कंपनीज क्या लिमिटेड है अपने शेयर्स की लायबिलिटी, तो देखो क्या होगा, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। तब जो लायबिलिटी है जो मेंबर्स की लिमिटेड है, कहाँ तक, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल। जो उनकी अनपेड अमाउंट है उनकी शेयर कैपिटल की, केवल वहीं तक। ठीक है, यानी कि जो पर्सन है, जो मेंबर है, वो केवल उतने ही पैसे देने के लिए लायबल होगा जो उसकी अनपेड अमाउंट है उसकी शेयर कैपिटल की। ठीक है, फॉरेन से मैं आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ जो लोग नहीं समझे हैं। तो बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे कि राम के पास कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स। राम है 10,000 शेयर्स फॉर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, यानी कि हर शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 पर शेयर, यानी कि 10 रुपये का एक शेयर है। एंड ही हैज पेड ₹7 फॉर ईच शेयर, और उसने केवल और केवल 7 रुपये दिए हैं हर शेयर के लिए। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, ख़त्म हो रही होगी, तब जो राम है उसको केवल 30,000 रुपये के लिए लायबिलिटी के लिए वो लायबल होगा, यानी कि उसका अनपेड अमाउंट, जो उसकी शेयर कैपिटल थी उसका अनपेड अमाउंट। देखो शेयर कैपिटल कैसे, देखो उसको टोटल रुपीज़ उसको कितने देने चाहिए थे, 10,000 पर शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, तो उसको 1,00,000 रुपये देने चाहिए थे। ठीक है, तो उसकी शेयर कैपिटल पूरा पैसों के लिए लायबल कितना था, 1,00,000 रुपये की, लेकिन उसने खरीदे कितने हैं, 7 पर शेयर के हिसाब से खरीदे हैं। तो देखो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 70,000, यानी कि उसने 70,000 रुपये के शेयर्स को खरीदा है। जब उसने 70,000 रुपये के शेयर को खरीदा है तो वो कितने पैसे उसने अनपेड हुए, यानी कि ऐसा अमाउंट जो उसने पे नहीं करा है कंपनी को, वो कितना है, 30,000। ये आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, अनपेड अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ से माइनस कर लो कितना अमाउंट उसने अनपे करा है पर शेयर, 3 रुपये का, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और ये आ गया हमारा 30,000, यानी कि 30,000 रुपये के लिए वो लायबिलिटी होगी। ठीक है, देन हमारा केस सेकंड क्या है, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय ईच मेंबर। यानी कि जब कंपनी जो है लिमिटेड किससे, गारंटी से लिमिटेड है, तो जो लायबिलिटी है मेंबर की वो कहाँ तक हमारी होगी, जो उसने गारंटी दी होगी वहाँ तक। लिखा है ना, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द मेंबर, यानी कि मेंबर ने जितनी गारंटी दी होगी वो केवल उतने ही अमाउंट के लिए लायबल होगा। समझ में आया? यानी कि इसमें दो केस हमारे कौन कौन से थे। जब एक ऐसा केस था हमारा, जब जो हमारी कंपनीज हैं वो हमारी शेयर से लिमिटेड होंगी, तब उसके अनपेड अमाउंट की हम बात करेंगे, और जब हमारी गारंटी से लिमिटेड होगी तब हम गारंटी की बात करेंगे। आपको फर्स्ट केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप याद रखिएगा यहाँ पे अनपेड अमाउंट की बात हो रही है, केवल और केवल मेंबर्स अनपेड अमाउंट के लिए ही लायबल होंगे, वहीं तक लायबिलिटी उनकी एक्सटेंड रहेगी। ओके, देन केस सेकंड में जो है हमारी गारंटी जो हम देंगे उसी पे लायबिलिटी। ऑल्ट्रेशन की लायबिलिटी क्लॉज में ऑल्ट्रेशन कैसे हो सकते हैं, चेंजेस कैसे हो सकते हैं, तो देखो इफ अ कंपनी वांट्स टू मेक ऑल्ट्रेशन, अगर अब एक कंपनी ऑल्ट्रेशन चाहती है अपने लायबिलिटी क्लॉज में, देन इट मस्ट पास यूनानिमस रिजोल्यूशन इन अ मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि अगेन उसको वोटिंग सिस्टम ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऑल्ट्रेशन कर सकती है अपने लायबिलिटी क्लॉज में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो कर ही दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, चाहे आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है बंसल एजुकेशन हब के नाम से, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप लोग कैसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पे कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछिए, और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो एक दो कमेंट ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे ही पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है, कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा लास्ट 2 क्लॉजेस रह गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। देखो कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्या होती है, मैं अगर बात करूं कैपिटल की, काफ़ी सारे बच्चों को कैपिटल शायद नहीं हो सकता है, नहीं पता हो। तो कैपिटल जो है हमारी वो अमाउंट होती है जब हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, तब जो हम अमाउंट अपने बिजनेस में लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है,
अब ये क्लॉज क्या कहता है, दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल की, ठीक है, किसकी बात हो रही है, शेयर कैपिटल की। कैपिटल भी काफ़ी टाइप्स की होती है, तो फ्रेंड्स वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉजेस के बाद, आगे आने वाली वीडियोस पे हम लोग टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल की, ठीक है। तो शेयर कैपिटल यानी कि ये क्लॉज क्या कहता है, वो अमाउंट शेयर कैपिटल का जो कंपनी को क्या कराना होता है, रजिस्टर कराना होता है। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो क्या है, अगर हमने अपनी कंपनी की जो कैपिटल क्लॉज में अगर कैपिटल मेंशन करवाई है वो है 10 लाख रुपए की, ठीक है, तो हम केवल अपनी शेयर कैपिटल इन फ्यूचर भी 10 लाख रुपए ही रख सकते हैं। यानी कि हम अपनी शेयर कैपिटल इससे एक्सीड नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा ले नहीं सकते, ठीक है। तो आपको समझ में आया कैपिटल क्लॉज क्या होता है, ओके। देन हमारा पॉइंट है द कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, यानी कि वो कैपिटल जिससे हमारी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रजिस्टर्ड कैपिटल बोल सकते हैं, नॉमिनल कैपिटल बोल सकते हैं, या फिर ऑथराइज कैपिटल बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो एकदम से, क्योंकि जो आपके वन वर्ड क्वेश्चन है ना उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि नॉमिनल कैपिटल क्या हो सकती है, या आपको ये सेंटेंस दे दिया जाएगा कि कंपनी के टाइम में जो हमारी जो कैपिटल रजिस्टर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, रजिस्टर्ड कैपिटल बोल सकते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल बोल सकते हैं, या फिर नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं। इन फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप लोग कहीं नोट कर लीजिए या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द कंपनी कैन इशू ओनली दैट नंबर ऑफ शेयर्स विच आर ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम। जैसे कि मैंने बताया, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि अगर कंपनी ने 10 लाख रुपए जो है की ऑथराइज कैपिटल मानी है, एमओए में इशू करवाई है, तो जो कंपनी है वो केवल 10 लाख रुपए के ही शेयर कैपिटल दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती है, ठीक है। अगेन वही पॉइंट है हमारा, जो कंपनी है वो नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही इशू करा सकती है जितनी उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन होगी, उसी हिसाब से हम अपनी जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इशू करा सकते हैं, ठीक है। देन अगेन ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, अगर आपको इसमें चेंजेस कराने तो आप कैसे कराएंगे, ठीक है। द कंपनी कैन alter its capital clause by passing in special resolution and by obtaining the approval of कंपनी लॉ बोर्ड, यानी कि आपको स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास कराना ही कराना है, साथ ही साथ कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन भी लेनी पड़ेगी जब आपको अपनी कैपिटल क्लॉज में चेंजेस कराने होते हैं। सपोज अगर इन फ्यूचर आपको लगता है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपकी जो शेयर कैपिटल है वो ज़्यादा होनी चाहिए, आपका जो ऑथराइज कैपिटल है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप लोग इसमें चेंजेस करा सकते हैं। कैसे, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा कर और साथ ही साथ कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेकर, अप्रूवल लेकर, ठीक है। देन हमारा लास्ट क्लॉज है एसोसिएशन क्लॉज, इसको हम लोग सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहते हैं। इससे ज़्यादा है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। सो एसोसिएशन क्लॉज हमारा क्या कहता है, द क्लॉज कंटेन्स द डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स स्टेटिंग दैट वी द, देखो सिंपल सी बात है, एसोसिएशन क्लॉज यानी कि यहाँ पे डिक्लेरेशन की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, डिक्लेरेशन की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, जो डायरेक्टर्स हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं, देखो डिक्लेयर कर रहे हैं, कौन डिक्लेयर कर रहे हैं, डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, हम लोग एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लाइंस पढ़ने जा रहे हैं जो एसोसिएशन क्लॉज में लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है, वी द सर्वर पर्सन्स हुज नेम एंड एड्रेसेस आर सबमिटेड are desirous of being formed into a company in accordance with MOA and we undertake to take the qualifications here। देखो ये जो लाइन है ना, ये एग्जैक्ट लाइंस होती हैं जो एसोसिएशन क्लॉज में लिखी जाती हैं। इसमें यहाँ पे वी किससे डिनोट हो रहा है, यहाँ पे हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टर्स क्या कहते हैं कि हाँ, हम सब लोग जिसका नाम और एड्रेस यहाँ मेंशन है, हम चाहते हैं कि हम इस कंपनी को फॉर्म करें इन अकॉर्डेंस विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डेंस में, और साथ ही साथ ये अंडरटेक करते हैं कि हम क्वालिफिकेशन शेयर्स भी लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली एक पॉइंट जो आया है मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपकी बुक में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन जो ये लाइन है, वी अंडरटेक टू टेक द क्वालिफिकेशन शेयर्स, ये जो है पुराने
कंपनीज एक्ट में थी, जो अभी नया कंपनी एक्ट आया है उसमें ये लाइन हटा दी गई है। ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन होती है, ये जो डिक्लेयर करते हैं डायरेक्टर्स, ये पूरा मेंशन करते हैं और साथ ही साथ जो डायरेक्टर्स हैं वो साइन करते हैं इस एसोसिएशन क्लॉज पर। तो इसमें केवल इतना ही होता है, इसमें एक रजामंदी होती है, जो डायरेक्टर्स हैं वो इस बात पर राज़ी होते हैं कि हाँ, हम जितने भी नाम हैं, हमारे जितने भी नाम लिखे हैं, हम लोग खुद से कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं और एमओ के अकॉर्डेंस में फॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, ये बस इतना ही है। यहाँ पे अब मेन पॉइंट क्या है कि फ्रेंड्स, इसमें चेंजेस नहीं होते। आप एसोसिएशन क्लॉज में कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये जो क्लॉज होता है, ये जो फाइनल क्लॉज होता है, ये सबसे अलग है, क्योंकि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अभी तक आपने नेम क्लॉज पढ़ा, नेम क्लॉज में भी आपने चेंजेस करना देखा। सिचुएशन क्लॉज पढ़ा, वहाँ पे भी आप लोगों ने चेंजेस करे, क्लॉजेस में आप कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं बताया गया। देन ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ा, उसमें भी आपको चेंजेस के बारे में बताया गया कि आप किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। देन हम लोगों ने कैपिटल क्लॉज के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ लायबिलिटी क्लॉज के बारे में ही पढ़ा। लेकिन ये एक अकेला ऐसा क्लॉज है जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, एसोसिएशन क्लॉज, जिसमें ये बताता है, डिक्लेयर करता है, डायरेक्टर्स की मंजूरी लेता है कि हाँ, हम लोग अपनी डिज़ायर से इस कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस लेके आती रहूं और साथ ही साथ ऐसे आप लोगों के लिए मेहनत करती रहूं। एंड फ्रेंड्स, एक बात और, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।